नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और अब रुक करेंगे खबर विस्तार से बुलेटिन का और अभी तक की तमाम खबरें देखेंगे। इसके साथ आज दिन भर में क्या बड़ी खबरें होने वाली हैं उन पर भी रुक करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दो तस्वीरों से। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम सुहाना हो गया है, तापमान गिरा है और लोगों ने गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दोनों ही प्रदेशों में सियासी पारा भी चढ़ गया है। चुनाव प्रचार को लेकर दिग्गजों की प्रदेश में आवाजाही लगी हुई है। कौन कौन आ रहा है, कहां कहां आ रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। एक तरफ तापमान गिरा है, दूसरी तरफ तापमान चढ़ा है। सियासी पारा चढ़ गया है और मौसम का पारा डाउन हो गया। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी नेताओं की बैठकें जारी हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हैं। बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं की बैठकें रायपुर में जारी हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पूर्व सीएम और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय में अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी कार्यालय में मौजूद हैं। खोमन साहू हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। खोमन, क्या कुछ जानकारी है, किस संदर्भ में यह बैठक है? देखिए नीतीश, अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। कुल मिलाकर शिष्टाचार मुलाकात के लिए डॉक्टर रमन सिंह, जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके दूसरे भी मायने हैं क्योंकि वो 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस लिहाज से लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से माहौल देख पा रहे हैं, क्योंकि 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोकसभा की फीडबैक उनके पास आ रही है। कहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है, कहाँ मजबूत है, किन सीटों में किस तरीके से काम आने वाले दिनों में किया जा सकता है। क्योंकि जांजगीर चांपा जो लोकसभा सीट है, राजनांदगांव सबसे हॉट सीट है नीतीश इस वक्त, और वहीं से डॉक्टर रमन सिंह आते हैं। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और राजनांदगांव सीट में उनकी डॉक्टर रमन सिंह की पकड़ अच्छी मानी जाती है। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी आज जो बैठक हो रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तो इस पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि 15 साल के जब मुख्यमंत्री रहे तो उसके पास अलग अलग तरीके से फीडबैक पहुंचे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बताने का प्रयास डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट पे जो एक कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसी का यही कारण है कि तमाम कारणों के चलते डॉक्टर रमन सिंह उतना सक्रिय भी नहीं रह पाए थे। हो सकता है आज की बैठक के बाद ये मंथन किया जाए कि चुनाव में बिल्कुल 3 दिन का समय शेष है, तो आप भी थोड़ा सा वहां पहुंचिए रैलियों में या अन्य जगहों, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। खोमन, देखिए निश्चित तौर पर नीतीश क्या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, ऐसे में वो राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं जा पाते, लेकिन कई उनके कार्यकर्ता है, चूंकि राजनांदगांव क्षेत्र से लगातार वो विधायक हैं, ऐसे में उन क्षेत्रों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी मजबूत है। उनके जो कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क हैं, ऐसे में वो लगातार, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है और लगातार केंद्रीय नेता राजनांदगांव सीट में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे में वो सीधे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, तो वो कहीं ना कहीं कई जीत के मंत्र देते हुए अमित शाह भी नजर आए होंगे और अलग अलग तरीके से फीडबैक जो है डॉक्टर रमन सिंह ने भी दिए होंगे। किस तरीके से आगामी 2 दिन जो बचे हुए हैं उस पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को, जो बूथ के अध्यक्ष है उसको किस तरीके से निर्देश दिया जाए, काम किया जाए, कहीं ना कहीं ये जो बैठक। बिल्कुल आप बने रहिए खोमन, अगली खबर में भी आपसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। बड़ी खबर है अगली खबर भी, जहां गृह मंत्री अमित शाह मिशन छत्तीसगढ़ में जुट गए हैं। रायपुर में उन्होंने देर रात बीजेपी नेताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और दूसरे चरण की 3 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की है। इस दौरान अमित शाह ने पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया है और अब आज अमित शाह कांकेर में चुनावी सभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग को जिताने की अपील करेंगे। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा की दांव लगी है और हमारे सहयोगी खोमन तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि कैसे राजनांदगांव के संदर्भ में डॉक्टर रमन सिंह के साथ भी परिचर्चा की गई और तमाम चीजें हुई हैं और गृह मंत्री अमित शाह 11 की 11 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ छत्तीसगढ़ में लगातार नजर बनाए हुए हैं।
अब जरा आपको बताते हैं कि रायपुर में देर रात हुई बैठक में अमित शाह की बैठक में क्या हुआ। बैठक में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव को लेकर अमित शाह ने पार्टी नेताओं से जानकारी ली है। कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, उन्होंने अगले 3 दिन राजनांदगांव सीट पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अमित शाह ने कांकेर में नक्सली मुठभेड़ को लेकर चर्चा भी की है। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। उन्होंने तीनों सीटों को लेकर अलग अलग चर्चा की है और एक एक बूथ पर फोकस करने को कहा है। आने वाले दिनों में 22, आज 23, 24, 25 हमारे खोमन सहयोगी जुड़े हुए हैं। खोमन का एक बार फिर रुख करेंगे। खोमन, 1 to 1 चर्चा की गई है, तीनों सीटों को लेकर अलग अलग चर्चा हुई है और नक्सली घटना, जवानों को बड़ी सफलता मिली थी। 29 नक्सलियों को ढेर किया था। कांकेर में आज शाह पहुंचेंगे, उसका भी जिक्र होगा। और क्या क्या इस बैठक के संदर्भ में अपडेट है और रणनीति के संदर्भ में? नितेश, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हुई है उस बातचीत का पूरा एक एक बात आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जब अमित शाह बैठक में जैसे ही एंट्री किए, तमाम जो वरिष्ठ नेता, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी है नितिन नवीन, तमाम दिग्गज बैठक में बैठे थे। जैसे ही शाह ने एंट्री किया, बैठक चालू हुई। बैठक में अमित शाह ने क्या पूछा बताऊं नितेश? उन्होंने कहा कि जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, अभी तक वहां क्या कुछ किया गया है और जीत के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, ये सवाल था अमित शाह का। तो तमाम जो नेताओं से एक एक लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने फीडबैक लिया, अब तक क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ करने वाले हैं उसकी भी समीक्षा की गई। दूसरी ओर उन्होंने निर्देश ये दिया कि एक एक बूथ पर अगर कार्यकर्ता एक एक बूथ जीतेंगे तो हमको पूरा प्रदेश की 11 सीट जीत कर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही कारण है कि बूथ को मजबूत करने के लिए, बूथ को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जोर देने की बात अमित शाह ने कही है। दूसरी बात, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, चाहे राजनांदगांव सीट पर काफी टक्कर देखी जा रही है, इसके अलावा जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की बात की जाए, महासमुंद में चूंकि दूसरे चरण में मतदान है, इसके अलावा अगर कांकेर सीट की बात की जाए तो कांकेर लोकसभा सीट में सबसे कम मार्जिन में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी नितेश। तो ऐसे उन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा आने वाले दिनों में केंद्रीय नेताओं के दौरे होने वाले हैं। इसके अलावा जहां जहां खासकर जांजगीर चांपा की बात की जाए, राजनांदगांव की बात की जाए और एक कोरबा लोकसभा सीट अभी वर्तमान में कांग्रेस के पास है। ऐसे में उस सीट को जीतने के लिए आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कोरबा लोकसभा सीट का दौरा करने वाले हैं। तो समझा जा सकता है एक तरीके से निर्देश भी दिए गए, दूसरी तरफ से नक्सल घटना जो हुई थी उसका भी फीडबैक लिया गया। इसके अलावा तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनका किस तरीके से कामकाज चल रहा है, किस तरीके से वो दौरा कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर तमाम बैठकें, तमाम बातचीत का एक ही उद्देश्य है कि कैसे छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीट है उसको जीतकर सामने आ जाए। 1 मिनट और लूंगा नितेश, बिल्कुल। जिस तरीके से अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी रणनीति बनाई थी, बड़ी रणनीति का कारण यही था कि अमित शाह का, चूंकि देश के चाणक्य कहे जाते हैं, उनका चमत्कार बिल्कुल हमको विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था और यही कारण था कि 54 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी। अब एक बार फिर चाणक्य क्या चमत्कार करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और ये कमाल जानकारी आपको हमेशा विस्तार न्यूज विस्तार से ही बताएगा। खोमन, ये महत्वपूर्ण, अहम, अंदर खाने की खबर साझा करने के लिए, तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर जुड़ेंगे ऐसी ही राजनीतिक खबर के साथ और नई जानकारी के साथ, चाहे वो बैठक हो, चाहे वो रैली हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम हो, सब पर विस्तार न्यूज की नजर है। आगे बढ़ेंगे। अमित शाह के साथ बैठक पर प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रतिक्रिया दी है। शाह ने मुख्यमंत्री और संगठन से जुड़े नेताओं के साथ चर्चा की है। शाह ने 10 सीटों की रणनीति को लेकर भी जानकारी ली है और जो ये जानकारी है ये भी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, जहां कांकेर में सभा को संबोधित अमित शाह करेंगे और सभा के बाद रायपुर लौटकर महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। ये भी ताजा अपडेट आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांकेर दौरा है और रायपुर से कांकेर के लिए अमित शाह रवाना होंगे थोड़ी देर से। कांकेर प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में प्रचार करेंगे और कांकेर वही जगह है जहां सुरक्षा बल के जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर किया था। कांकेर में सभा को संबोधित अमित शाह करेंगे और विशाल जनसभा की
बात की जा रही है। सभा के बाद रायपुर लौटकर महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। कांकेर में क्या तैयारी है वो भी तो आपके लिए जानना जरूरी है, इसलिए तामेश्वर हमारे सहयोगी कांकेर में डटे हुए हैं और तमाम पल पल की जानकारी आपको देंगे। तामेश्वर, क्या कुछ तैयारियां हैं? दूसरी चीज, कांकेर का समीकरण भी बता दीजिएगा, अमित शाह के आने के मायने बता दीजिएगा और क्या कुछ उनका स्केड्यूल है यह भी बता दीजिए तामेश्वर, विस्तार न्यूज के दर्शकों को। जिस जगह अमित शाह आएंगे, ऐतिहासिक नरहरदेव मैदान में खड़ा हुआ, यहाँ से 500 मीटर दूर अलबिलापुरा में हेलीपैड बनाया गया है। वहाँ जो है अमित शाह जी उतरेंगे, वहाँ से जो है चलकर वो नरहरदेव मैदान में आएंगे और यहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी भी लोगों को आगे जारी होगा, आप देख सकते हैं वहाँ जो है चेकिंग हो रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आसपास जो है नरहरदेव ग्राउंड जो सुरक्षा बल के जवान है या पुलिस है, उन्होंने जो है छावनी जैसा तब्दील कर दिया। वो इसलिए कारण भी क्योंकि कांकेर जो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। समीकरण की बात करें, अमित शाह जी का ये कांकेर विधानसभा में दूसरा दौरा है। इससे पहले पिछले 2019 के विधानसभा में 18 के विधानसभा में अमित शाह जी नरहरपुर आए थे। उसके बाद जो है इस लोकसभा में अमित शाह जी जो है यहाँ कांकेर विधानसभा के नरहरदेव ग्राउंड में आ रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नगरी जो है कांग्रेस के हिस्से में है। भालू प्रतापपुर विधानसभा की बात करें वो भी कांग्रेस के हिस्से में है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को साधने के लिए जो है अमित शाह जी का ये विशाल जनसभा यहाँ होने जा रहा है। और चुनावी दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि कांकेर विधानसभा की ही बात करें तो बहुत कम मार्जिन, कम वोट से 18 से 17 वोट से यहाँ बीजेपी जीती है। इन्हीं सब चीज के डैमेज कंट्रोल जो है यहाँ अमित शाह जी चुनावी जनसभा मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अभी भी आने का सिलसिला जारी है, हालांकि कुर्सियां अभी खाली है, लोगों का लगातार आना जो है चालू है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से तो इस मंच में बैठे हैं जा सकता है खाता निर्देश, लेकिन वहाँ जो है लगातार आवाज आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तामेश्वर, बिल्कुल हम लगातार सारी चीजें और वो सुन रहे हैं। 6 साल बाद यहाँ पर आ रहे हैं अमित शाह और ये जो तैयारियां हैं तामेश्वर हमारे सहयोगी लगातार आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने समीकरण भी बताया कि क्यों जरूरी है इधर आना। तामेश्वर, कोई और ऐसी चीज, कोई और महत्वपूर्ण विषय? बिल्कुल नितेश, जिस तरीके से लोकसभा जो है सीट है क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और 29 सब नक्सल में आपको बता दें 29 नक्सलियों के मारे जाने के बाद अमित शाह जी को कांकेर की भूमि पर आना कहीं ना कहीं उनके जनसभा के दौरान बड़ी बात कहने वाले हैं। नक्सल को लेकर जिस तरीके से राजनाथ ने कहा कि मैं जो है अमित शाह जी ने मैं 3 साल में नक्सलवाद का सफाया कर दूंगा, उसी तरीके से नीतीश फिर कुछ न कुछ कांकेर जनसभा में अमित शाह जी जरूर तामेश्वर, कुछ मंच में कुछ नया, कुछ अनोखा, क्या राम मंदिर की झलकी या कोई ऐसी चीज भी है जो जब आपने मंच में मुआयना किया, बड़ी बात आपने कही है नक्सल को लेकर, राजनांदगांव में उन्होंने बड़ा बयान दिया था, फिर उम्मीद है मंच का कुछ डिफरेंट सिनेरियो? पूरा आशीर्वाद लगाएंगे तमाम और इसे जो बड़े नेता लोकसभा और बड़ी नेता वो सारी मौजूद है। सुरक्षा की भाइयों का चारों सहयोग और पुलिस का योगदान जो है लगाया आशीर्वाद बने काफी और ये कांकेर लोकसभा विकास से परिपूर्ण हो। एक डिस्टेंस क्योंकि हमारे पास एंट्री पॉइंट है है और एक जो है और हमारे नेता हम आ रहे हैं आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सुशासन जो है आपने जानते हैं सभा था आप सभी जागरूक करके बताया गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है तामेश्वर, जैसे ही अमित शाह पहुंचेंगे या कोई और महत्वपूर्ण घटना घटित होगी, महत्वपूर्ण खबर आएगी, हम आपसे फिर मुखातिब होंगे और तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कांकेर का दौरा बेहद अहम है और हर शब्द पर नजर होगी और वो हर शब्द आपको सुनने को मिलेगा विस्तार न्यूज में। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर। जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है, 12 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे जेपी नड्डा। रायपुर से लोरमी के लिए रवाना होंगे और लोरमी और भिलाई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। शाम को 3 बजे रायपुर के चंदखुरी में भी जनसभा करेंगे। तो 3 जनसभाएं हैं बैक टू बैक, ताबड़तोड़, लोरमी, भिलाई और चंदखुरी।
तीनों जगह जेपी नड्डा जनसभा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनमत जुटाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। 12 बजे पहुंच जाएंगे और विस्तार न्यूज आपको तमाम जानकारी साझा करेगा जैसे ही जेपी नड्डा पहुंचेंगे। 12 बजे रायपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, फिर उसके बाद सीधा निकल जाएंगे लोरमी के लिए और लोरमी के बाद फिर भिलाई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और फिर चंदखुरी पहुंच जाएंगे जहां यहां चुनावी सभा संबोधित करेंगे। तीनों जगह की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, क्या कैसी तैयारियां हैं, कैसे कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनकी तैयारियों को लेकर। जेपी नड्डा लगातार पूरे देश भर में दौरा कर रहे हैं, तमाम प्रदेशों में जा रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ में वो पहुंचे एक बार फिर से। अरुण साव को आप देख रहे थे लोरमी में लगातार डटे हुए हैं। बिलासपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे अरुण साव लगातार निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा है, 12 बजे आ जाएंगे। एक सीट पर मतदान हो गया है और अब 3 सीटों पर मतदान है। अमित शाह भी मौजूद हैं, नड्डा भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की भी बात है। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, दिग्गज सभी पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ की सभी सीटों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है दौरे को लेकर? आशीष से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। अरुण साव बिलासपुर सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है और लगातार साहू वोटर्स की बात की जाए या तमाम वोटर्स की बात की जाए, साधने के लिए जुटे हुए हैं। आशीष एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट है दौरे को लेकर? जी नितेश, आज मुंगेली के लोरमी में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जेपी नड्डा, उनकी आम सभा है। तैयारियां तेज हो गई हैं। थोड़ी सी बारिश जो है जरूर बाधा डाल रही है भीड़ और बाकी चीजों में, लेकिन जो मौके पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं और बिल्कुल आशीष, बिल्कुल आशीष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, कंटिन्यू करें जानकारी जी। तो वही बताना चाह रहा था नितेश कि जेपी नड्डा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तैयारियों को लेकर लोरमी में एक बड़ी जनसभा का आयोजन आज होने जा रहा है। टाइमिंग 12 बजे है, लेकिन थोड़ी सी जो बारिश है वो बाधा डाल रही है। काफी बारिश हो रही है वहां और इसीलिए थोड़ा लेट हो सकता है उन शेड्यूल। इस तरह से लगातार मूवमेंट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री का भी दौरा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं भी ये नहीं चाह रही है कि उनकी सीटों को कहीं भी किसी भी तरह से कोई नुकसान हो। हालांकि एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मुंगेली और खासतौर पर लोरमी जो इलाका है वो तोखन साहू जो भाजपा के सांसद प्रत्याशी हैं उनका ही एरिया है और विधायक रह चुके हैं वो पहले। इसके अलावा डिप्टी सीएम जो अरुण साव है उनका भी वो क्षेत्र माना जाता है और बहुत संख्या में वहां साहू वोटर्स हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, साहू ओबीसी वर्ग के एक नेता को जो है प्रत्याशी बनाकर सांसद के लिए, और दूसरा एक समीकरण वहां ये भी है कि 2.5 लाख जो साहू वोटर हैं वो सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है उसी के तहत ही जेपी नड्डा जी बिल्कुल आ रहे हैं और ये दौरा बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और लोरमी जैसे ही पहुंचेंगे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, लोरमी में जो भी बोलेंगे सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे विस्तार न्यूज में। आगे बढ़ेंगे दूसरे चरण के लिए, चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जनसभा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ आएंगे।
सबसे पहले सबसे तेज जानकारी आपको विस्तार न्यूज ने दी थी इस दौरे को लेकर। 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 3 सभाएं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 और 24 तारीख को 23 अप्रैल को जांजगीर में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। जांजगीर चांपा, जहां की 8 सीटें कांग्रेस के पाले में है, कांग्रेस के कब्जे में है, लेकिन प्रधानमंत्री अब उस गढ़ को भेदने के लिए आ रहे हैं। महासमुंद के धमतरी में भी पीएम मोदी की जनसभा है। रायपुर के राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। मृगेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, मृगेंद्र का सीधा रुख करेंगे। मृगेंद्र, सबसे पहले विस्तार न्यूज ने यह जानकारी साझा की थी पीएम मोदी के आगमन की, और अब पुष्टि हो गई है। कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या समीकरण है? जांजगीर चांपा के किले को भेदने के लिए, महासमुंद में जाने के लिए रात्रि विश्राम तक कर रहे हैं। क्यों है इतना जरूरी रात्रि विश्राम? देखिए, भाजपा का जो मिशन 400 है उसे पूरा करने के लिए पूरी पार्टी और पार्टी के दिग्गज स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगे हुए हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की 10 लोकसभा सीट में अगले चरण में चुनाव होंगे, 2 चरणों में, जिसमें अभी जो दौरे हो रहे हैं, आज अमित शाह कांकेर पहुंचे हैं। कांकेर काफ़ी अहम है। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत कम वोटों के अंतर से भाजपा को जीत मिली थी, इसलिए वहाँ जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए अमित शाह जी का दौरा है। उसके बाद कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और धमतरी जाएंगे। धमतरी कांकेर लोकसभा और महासमुंद लोकसभा के बीच का क्षेत्र पड़ता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में, दोनों लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी की बात पहुंचेगी और वो अपने वोटरों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, अपने मुद्दों को पहुंचाएंगे। इसके बाद उनका दौरा जो है, उनकी सभा शक्ति में है। शक्ति जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में आता है। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र जिसकी 8 की 8 विधानसभा सीट पिछले चुनाव में कांग्रेस जीत गई है। आप समझिए कि कांकेर में कम मतों से जीत हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, और जांजगीर जहां 8 की 8 विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के पास है। इस लिहाज से पीएम मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। जी नितेश, राजनांदगांव के सियासी रण पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा इन सभाओं से, और राजनांदगांव में डायरेक्ट एंट्री ना होने का भी क्या कारण है मृगेंद्र, जरा वो भी बता दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री की 19 तारीख को राजनांदगांव में सभा होनी थी, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया। योगी आदित्यनाथ ने की जो शैली रही है, जो प्रचार का तरीका रहा, आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में कवर्धा में उन्होंने एक सभा की थी, जिसमें अकबर और तमाम लोगों पर निशाना साधा था। रोहिंग्या को लेकर बात की थी, धर्मांतरण और हिंदुओं पर जो मुस्लिम अटैक हो रहे हैं, इस तरह की बातें की थी। और वहाँ का परिणाम ये रहा कि करीब 50,000 वोट से भाजपा उम्मीदवार रहे विजय शर्मा को जीत मिली थी। अब राजनांदगांव में उन्हीं मुद्दों को, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर योगी आदित्यनाथ गए हैं, तो उनकी भी सभा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया और एक उनकी सभा को गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर की सभा वहाँ नहीं हो पाई है, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं की लगातार सभा हो रही है। जी बिल्कुल मृगेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, मृगेंद्र बता रहे थे क्या इसके सियासी मायने हैं, कैसे उनके शक्ति की बात की जाए, चाहे जांजगीर की बात की जाए, वहाँ पर उतरने के क्या मायने हैं, कैसे वोट को इन्फ्लुएंस करना है, मतदाताओं को पे जोश भरना है ताकि बूथ जीता जा सके। इन सभी विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जनसभा करेंगे।